नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना आपका समय गवाए जल्दी से हम इस वीडियो को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, छठी अनुसूची, या ऑप्शन डी सातवीं अनुसूची। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान की पृथक अनुसूची जो प्रथम अनुसूची है राज्य उसमें राज्य के नाम एवं उससे राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। इसमें नए राज्यों का जो गठन है दोस्तों, उसका जो अधिकार है संसद को प्रदान किया गया है। अब हमारे इसका जो राइट आंसर है वो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें जो और विकल्प दिए हुए हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा हल्की संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं जो राज्य विधान परिषदों के सभापति हैं, उपसभापति हैं, एवं उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं कैग के जो भत्ते हैं, पेंशन आदि से संबंधित जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में किए गए हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है छठी अनुसूची। तो दोस्तों, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध छठी अनुसूची में दिए गए हैं। और सातवीं अनुसूची संघ राज्य एवं समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं वो सातवीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों, इसका जो विकल्प आपको चार दिए गए हैं। हमारा क्वेश्चन है राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 5, भाग 17 और भाग 18। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, राजभाषा का जो वर्णन है संविधान के भाग 17 में किया गया है। संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। और इसमें जो और विकल्प दिए हुए हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हमारे जो और विकल्प दिए हैं हम उनका चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 511 से 5 से लेकर 11 इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे जो और ऑप्शन दिए हुए हैं। भाग 5 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो भाग 5 है उसमें संघ की चर्चा की गई है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है जो कि 52 से 151 तक वर्णित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो और विकल्प दिए हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। भाग 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारा जो है वो 3, 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी एक स्थान रखता है, इसका जो हम क्वेश्चन के जो विकल्प दिए हुए वो देख लेते हैं जल्दी से। तो ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन जो है ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था तथा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल विरोधी कानून भी कहा जाता है, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अभी हमने आपको तीसरी अनुसूची के बारे में बताया था। और 11वीं अनुसूची हमको पता ही है हमारी किससे संबंधित है, 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे संबंधित? दोस्तों, 11वीं अनुसूची में हमारा नगर पंचायत जो है वो ग्राम पंचायतों का बारे में चर्चा की गई है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अर्ध संघात्मक राज्य यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं केसी वियर, जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है केसी वियर। केसी वियर ने कहा है भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। तो दंड प्रक्रिया संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके जो और ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची 10वीं सूची मैंने आपको अभी अभी बताई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वो विकल्प देख लीजिए। 1955, 1953, 1957 और ऑप्शन जो डी है वो है 1973।
तो दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग जो है 1953 में गठित किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों आप बताइए, भारत भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहले जो बनने वाला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। और फजल अली आयोग की अध्यक्षता जो है, इस आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों अस्पृश्यता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 17 में मिलता है। संविधान में जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता को अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, इसमें उसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों संविधान में अस्पृश्यता जो है वो परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। और इसमें हमारे जो और विकल्प दिए हुए हैं उन पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में जो आंसर जो विकल्प जो दिए गए हैं, अनुच्छेद 15 दिया गया है। तो दोस्तों हमें पता है अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 में है कोई भी मतलब जाति, धर्म, लिंग या मूलवंश आदि के इनके सापेक्ष किसी के साथ जो है विभेद नहीं किया जा सकता जी, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंश से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 19A। तो दोस्तों इसका हमें जो राइट आंसर है उसके बारे में बताना है हमको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 19A, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो संविधान के अनुच्छेद 19A में इसकी चर्चा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19A। इसमें जो और दिए गए हैं हम उनकी चर्चा कर लें। तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में कहा गया है। जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अल्पसंख्यकों के हित का जो संरक्षण है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में बताया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन जो हमारा जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों हमें इसका राइट आंसर बताना है। बंधुआ मजदूर जो अधिनियम है संसद द्वारा 1976 में पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो हमें यार ये जो विकल्प दिए हैं उनको देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बेरूबारी संघ मामला, SR बोम्बई बनाम भारत संघ, या विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है। अब हमारे जो और विकल्प दिए हुए हैं इन पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो विजय इमैनुअल जो केस है जी सन 1986 का केस है। 1986 में जो केस आया था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला दिया गया था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में 1986 का केस है, इसमें ये निर्णय आया था। हमारे जो और विकल्प दिए हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो दोस्तों इसमें क्या किया था कि उद्देश्य का से संबंधित है ये। तत्कालीन जो न्यायमूर्ति थे तो एम हिदायतुल्लाह ने उद्देश्य को जो एम हिदायतुल्लाह थे उन्होंने उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा बताया था। तो ये केस उससे संबंधित हो गया। बेरूबारी संघ मामला जो है, बेरूबारी संघ मामला जो 1960 का केस है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट विकल्प है इसमें जो दिया हुआ है SR बोम्बई बनाम भारत संघ बात, तो ऑप्शन जो सी है जो SR बोम्बई बनाम भारत संघ जो 1994 का केस है, ये 1994 का केस है जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है। तो दोस्तों इस प्रकार इसके चारों ऑप्शन हो गए। अब हमारा जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य या किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में
51 ए के 5 सेक्शन में कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 50 हमको पता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति, प्रत्येक राज्य का एक, प्रत्येक भारत का एक उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद डी में कहा गया है। डी ऑप्शन डी अनुच्छेद 63 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1952, 25 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 28 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 तक जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो प्रावधान है उसमें वर्णित किए गए हैं। 124 दोस्तों किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में कहा गया है। दोस्तों इसमें एक वो जो और इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहे तो वो इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 143। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों आपके जो विकल्प हैं वो दिए हुए हैं। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद, तो इसके जो विकल्प हैं वो हमको दिए हुए हैं। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 263। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध अनुच्छेद 263 में मिलता है। और दोस्तों जो विकल्प दिए गए हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम आपको अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कुछ थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों अंतर्राज्यीय जो परिषद है ये अनुच्छेद 263 के तहत इसका अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। सरकारीय रिपोर्ट द्वारा बीपी सरकार की समिति के द्वारा इसका गठित किया गया था। सरकारीय जो आयोग है उसकी जो रिपोर्ट आई थी 1983 मार्च 1983 में। तो दोस्तों सरकारीय जो आयोग की रिपोर्ट पर जो बीपी सिंह सरकार है उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया हमारा ऑप्शन सी। और जो और विकल्प दिए हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 148 कैग से संबंधित है। अनुच्छेद 165 जो है राज्य का महाधिवक्ता जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का उसको देख लेते हैं। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 1966, 1983, 1973 और 1969। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सरकारीय आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था। 1983 में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था, जिसका जो उद्देश्य है वो संघ एवं राज्य सरकारों के मध्य जो संबंध है उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो दोस्तों इसके जो विकल्प दिए हुए उन पर चर्चा करते हैं। बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, BG खैर या अशोक मेहता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी BG खैर। 1955 में दोस्तों 1955 में जो है BG खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो सन है हम उसको याद कर लें अच्छी तरह से। 1955 में BG खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 344। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और इसे मैं आपसे पूछूं कि राज्य की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों राज्य की जो राजभाषा है उसका वर्णन 345 में किया गया है। और 344 किससे संबंधित है? तो 344 जो है इस संघ की राजभाषा से संबंधित है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 344 और राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्तों जो विकल्प दिए हैं उन पर चर्चा करते हैं थोड़ा। बलवंत राय मेहता जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था 1957 में। और एलेंग सिंह भी पंचायती राज से संबंधित हैं। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ये 1977 की समिति है इनकी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों SC हेतु
आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमको देखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं गोवा, मध्य प्रदेश या मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा दूर हो गई है। चलिए, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये गठन किया। इस बार जो है अनुसूचित जातियों SC हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। दोस्तों आपको बताना है अनुसूचित जातियों से संबंधित जो हमारा किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 89वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338 में क्या बताया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 338A। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। दो स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? दो स्तरीय जो है ऑप्शन हमने अभी आपको बताया कि दो स्तरीय जो है अशोक मेहता समिति द्वारा 1977 की समिति है इनकी, 1977। और बलवंत राय मेहता जो है 1957 में है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। इन्होंने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बताना है आपको 100, 61, 52 या 29। तो दोस्तों समवर्ती सूची में कितने विषय हैं ये आपको बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं और संघ सूची में कितने विषय हैं ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो 61 जो दिए हुए हैं और ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये किस में है? 29। ये हमें आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। आपको बताना है कि राज्य सूची में जो कितने विषय सम्मिलित हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जो 11वीं अनुसूची में है, जो 11वीं अनुसूची जो है उसमें 29 विषय हैं। तो दोस्तों आज ये हमारे टॉप जो 20 क्वेश्चन है मैंने आपके सामने वीडियो में रखे हैं। दोस्तों आपको हमें बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी ये चैनल है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि सबके पास हमारी वीडियो पहुँचे। आप अधिक से अधिक पॉलिटी के क्वेश्चन जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें दोस्तों। तो हमारी चैनल में आपको वीडियो जो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और अपना जो सुझाव हो उसको भी कमेंट करके बताएं। थैंक फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारी जो चैनल से टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारी लिंक पर क्लिक करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। तो थैंक यू दोस्तों, आपके